हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा और आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। वैसे तो तुलसी के बारे में सबको पता है और शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां तुलसी का पौधा नहीं हो। इसको आयुर्वेद में मदर ऑफ ऑल हर्ब्स कहते हैं, यानी सारी जड़ी बूटियों की रानी है ये। तो वैसे तुलसी की प्रॉपर्टीज़ भी हम सबको पता है, कुछ नया नहीं है इसमें कि ये एंटी इन्फेक्शन का काम करती है, यानी सारे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। स्किन में भी कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, उससे लड़ने में मदद करती है। इम्यूनिटी जिनकी कम है तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। बुखार में भी लोग देते हैं इसको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुलसी का उपयोग हम करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी बीमारियां हैं या ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिस पे मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि वो ऐसी रेयर कंडीशन है जहाँ पे चेंजेस ऐसा लगता है कि इरिवर्सिबल हैं, वो डैमेज इतना ज़्यादा है कि उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसी कंडीशंस में भी तुलसी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऐसी कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी सबसे पहली कंडीशन है स्ट्रोक की कंडीशन। ये इतनी भयानक चीज़ है कि हम सबको पता है कि अगर स्ट्रोक किसी को हो जाए तो ब्रेन में इमिडिएटली उस जगह पर सेल डेथ हो जाती है। जिस एरिया में भी ब्लड सप्लाई रुकी उस एरिया की सेल्स तुरंत डैमेज हो जाती हैं। और चूँकि वहाँ पे डैमेज हो गया तो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चरल डैमेज है, आसपास का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी डैमेज हो जाता है। जो लिपिड की जो प्रोफाइल है वहाँ पे वो चेंज हो जाती है। तो तुलसी एक ऐसी चीज़ है जो लिपोफिलिक नेचर की होती है, यानी लिपिड के साथ इसकी एक एफिनिटी है। तो इसके इस नेचर के कारण ये जो लिपिड प्रोफाइल जो चेंज होती है इसको ये ऑल्टर करने से या चेंज होने से रोक देती है। ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं वो लिपिड यानी कि फैट से बने होते हैं। फैट ब्रेन का एक बड़ा मेजॉरिटी में जो हिस्सा है वो फैट से ही बनता है। तो जितने न्यूरॉन्स हैं वो फैट से बने हुए हैं। जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है वो फैट के थ्रू होता है, क्योंकि जो सिनेप्सिस भी होते हैं वो फैट के थ्रू होते हैं, यानी लिपिड के थ्रू होते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इन सब को रोकने में तुलसी का रोल है, यानी इन चेंजेस को वो रिवर्स भी कर सकती है। अगर तुलसी को मे बी इमिडिएटली उसको दिया जाए ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्ट्रोक की कंडीशन हुई है, तो सोचिए तुलसी का कितना बड़ा रोल है ऐसी कंडीशन को रिवर्स करने में जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगती है। दूसरी ऐसी एक डेंजरस कंडीशन है जिसका नाम सुन के डर लगता है और उसका नाम है कैंसर। तो कैंसर या तो किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर से भी कैंसर होता है, कई बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक्सपोजर से भी कैंसर होता है। तो लंग का कैंसर हो, लिवर का कैंसर हो, स्किन का कैंसर हो, इन सब कैंसर से निपटने में, इन सब से लड़ने में बॉडी के लिए तुलसी का बहुत अच्छा रोल है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसे यूजनॉल, रोजमेरिक एसिड, एपीजेनिन, कार्नोसिक एसिड। ये सारे फाइटोकेमिकल्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीपायरेटिक इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये सब ऐसी मेटास्टैटिक जो सेल हैं उनको चुन चुन के ख़त्म करते हैं, यानी उन सेल्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको कम करते हैं। उसमें जो ब्लड सप्लाई जो बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि कोई भी कैंसर सेल्स कैसे अपनी ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है और वो 1000 गुना अपनी साइज़ को बढ़ाती रहती है। तो इस तरीके से वो नॉर्मल सेल्स को तो डिप्राइव कर देती हैं और सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेती हैं कैंसरस सेल्स। सो ऐसी कैंसरस सेल में जो एंजियोजेनेसिस होता है, यानी जो ब्लड सप्लाई उनको जा रही है, ये उन ब्लड सप्लाई को ख़त्म करता है। ऐसी मेटास्टैटिक सेल्स में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद की प्रोसेस होती है एपोप्टोसिस जिसको कहते हैं, यानी एक स्ट्रेटेजिकली ऐसी सेल्स को चुन चुन के मारता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि कोई भी जो कैंसर है या स्पेशली जो एक्सपोजर, जो हम केमिकल एक्सपोजर या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, तो ये जब एक्सपोजर होता है तो सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होता है बॉडी में? डीएनए डैमेज होता है, यानी जीन्स डैमेज हो जाते हैं। और ये सिर्फ उस जनरेशन को नहीं, उसके बाद की कई जनरेशन्स उसका आफ्टर इफेक्ट झेलती रहती हैं। तो ये उस डीएनए जो डैमेज हो गया है उसको, ये जीन एक्सप्रेशन जो चेंज हो गए उसको भी रिवर्स करने में हेल्प करता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा तुलसी के प्लांट्स हों वहाँ पे अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो रहा हो तो ये जो तुलसी का जो प्लांट है वो सारे ऐसी रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी होती है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और आसपास के रहने वालों में ऐसा कोई भी डैमेज होने नहीं देता है। तो सोचिए तुलसी कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मदर ऑफ ऑल हर्ब्स अगर कहा जा रहा है तो इसका जो ये मदरली नेचर है नेचुरली अपने आप में इसको बहुत ज़्यादा पवित्र या होली बनाता है। तीसरी कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत सारी आर्थराइटिक कंडीशंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गई हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद जो कॉमन आर्थराइटिस है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन इससे परेशान है। तो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी तुलसी देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तुलसी में क्या होता है, यूजनॉल
मिथाइल यूजेनॉल, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्सोलिक एसिड, जो कि एंटी कैंसरस है, एंटी पायरेटिक है यानी बुखार कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन कम करता है, एनाल्जेसिक है, पेन को कम करता है। और इन्हीं से प्रॉपर्टीज़ के कारण ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक दवाई, बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो भी इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आपके पेट में जब गट बैक्टीरिया का जो कॉम्बिनेशन है ये बिगड़ता है, उसकी वजह से होते हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम आपका कंफ्यूज हो जाता है। तो ये गट हीलिंग करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करेक्ट करता है। उस करेक्शन के कारण आपका जो गट है उसकी हीलिंग प्रॉपर्ली होती है, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, यानी जो आपकी हीलिंग, गट की तो हीलिंग हो गई, लेकिन जहाँ पे भी आर्थराइटिक कंडीशन थी वो तो अभी भी पेनफुल है। तो ऐसी कंडीशंस को ये अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से रोकता है और उसको ठीक करने में मदद करता है। तो उसको किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, और किस तरीके से आप ले सकते हैं इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तुलसी हार्ट डिजीज से भी बचाती है आपको। तो जैसे कि ब्रेन में था कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो गई तो स्ट्रोक की कंडीशन आ गई, जिसके कारण बहुत सारे सेल डैमेज हो गए, और उन सेल डैमेज को रोकने में ये मदद करती है। तो उसी तरीके से जब ब्लड सप्लाई हार्ट में कम हो जाती है तो हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन हार्ट अटैक से होने के जो चांसेस हैं, अगर आप तुलसी लेते रहें, जो भी हार्ट के जो प्रोन जो लोग हैं हार्ट डिजीज़ के, जिनको ओबेसिटी ज़्यादा है या जिनको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है या पहले कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को तुलसी का रस ज़रूर लेते रहना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, रस के फॉर्म में लें या तुलसी की चाय बना के हर्बल टी के फॉर्म में लें, तो ऐसे लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। तो ये इस्चीमिया की जो कंडीशन होती है, जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जिसके कारण हार्ट डैमेज हो सकता है, उसको ही रोकती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी जो लंग की जो आर्टरीज में जो हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है वहाँ का, इसको कम करती है। और कई बार कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, तो उन सबको बैलेंस बनाने में तुलसी का बहुत बड़ा रोल है। तुलसी की जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सबको पता है, यानी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस को रोकती है। लेकिन किस तरीके के इन्फेक्शंस, कई बार कुछ इतने ज़िद्दी इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ दूसरे ऐसे इनके स्किन के इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस। कई बार स्किन में बॉयल्स होते हैं, लोगों को सालों तक बॉयल्स होते रहते हैं। वो इतना ज़िद्दी इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मली किसी भी दवाई से उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसी तक कंडीशंस में जो तुलसी है वो उसको रोकने में मदद करती है। और ई कोलाई का इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, एक बार हो गया थोड़ा ठीक लगा, फिर दोबारा हो गया, फिर तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, यानी वो कभी बंद ही नहीं होता है ये सारी साइकिल्स। तो ऐसे सारे जिद्दी इन्फेक्शंस को रोकने में तुलसी का बहुत बड़ा रोल है। नेचुरली इसको थोड़ा लंबे समय तक लेना रहेगा, लेकिन अगर ये एक्सट्रैक्ट रोज आदमी लेता रहे, कोई व्यक्ति लेता रहे, तो ये चांसेस बनेंगे ही नहीं कि वो कभी ठीक ना ही हो। और ये सारे फाइटोकेमिकल्स इसके एसेंशियल ऑयल्स में होते हैं, जो कि 0.7% जो इसका पोर्शन होता है तुलसी लीव्स का, उसका ये 0.7% एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। और इसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको लंग की जो भी प्रॉब्लम्स उसमें भी देते हैं, यानी किसी को सर्दी जुकाम बुखार ब्रोंकाइटिस इस तरीके की कंडीशन हो तो उसमें भी देते हैं। बहुत कॉमन सा एक कॉम्बिनेशन है कि तुलसी को आप जिंजर के साथ और हनी के साथ मिक्स करके लोग अक्सर देते हैं। तुलसी एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है। तुलसी में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी जो तुलसी की जो पत्तियां हैं उनका जो रस होता है उसमें ब्लड जो शुगर लेवल कम करने वाले केमिकल्स भी होते हैं, यानी हाइपोग्लाइसेमिक जो प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है और साथ में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ाती है। तो जो लोगों में डायबिटीज़ है उनको तुलसी का रस और साथ में नीम का रस ये ज़रूर 2 वक्त लेना चाहिए। बाकी जो भी दवाइयाँ चल रही हों तो ठीक है। और इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये जिन लोगों को स्मोकिंग नहीं छूटती है उन लोगों की स्मोकिंग भी छुड़वा सकती है। यस, तो तुलसी का जो इफेक्ट है बॉडी में वो निकोटीन को ब्लड से निकालने का काम करते हैं। प्योरिफिकेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन का इसका एक प्रॉपर्टी है जो ये करता है। तो अगर आप तुलसी को लेते हैं, जब भी आपको तलब लगे तो आप कुछ तुलसी की पत्तियाँ हों उसको चबा लीजिए, और ज़्यादा ऐसे चबाना नहीं चाहिए दांतों से, तो उसको आप चूसिए।
थोड़ी देर तक मुंह में रहने दीजिए, सौगी हो जाए तो उसको आप निगल लीजिए। तो जितने बार आपको तलब लगती है उतनी बार आप तुलसी की पत्तियों को अपने मुंह में डाल लीजिए। और साथ में तुलसी की आप चाय बना के पी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो आपकी धीरे धीरे करके तलब डेफिनेटली कम होगी। थोड़ा सा विल पावर डेफिनेटली दिखाना पड़ता है, क्योंकि जितनी बार आपको तलब लगी उतनी बार आप तुलसी मुंह में डालते हैं या फिर आप सिगरेट मुंह में डालते हैं, ये चॉइस तो आपके पास ही है। पर अगर आप तुलसी की चॉइस अपने पास रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस तलब से छुटकारा पाने में ज़रूर मदद मिलेगी। और उन लोगों के लिए तुलसी एक वरदान है जो कि सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारा मोटापा ज़रूर कम होगा। अगर आपकी इच्छा है कि आपका मोटापा ज़्यादा मेहनत के बिना ही कम हो जाए तो आपको तुलसी की चाय ज़रूर पीना चाहिए। नेचुरली वर्कआउट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती है, लेकिन तुलसी उसमें ऐड करेगी, क्योंकि तुलसी का काम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करना। तो जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो कि पूरा वहाँ पे कचरा जमा हुआ है, उसको निकालने में मदद करेगी। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, और जो दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो करेक्शन करने में तुलसी का जो रस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तुलसी किडनी तक के इन्फेक्शन को रोकती है, स्पेशली जिनको किडनी स्टोन हो गए हैं, अगर वो लोग हनी के साथ इसको सेवन करें, तुलसी के जो रस है उसका सेवन करें, तो ये स्टोन्स तक को बॉडी से निकालने में मदद कर सकता है। इतना इफेक्टिव और इतना पावरफुल है ये तुलसी। और इन सब के अलावा जो प्रीमेच्योर एक एजिंग होने लग जाती है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं चेहरे पे, या फिर स्किन डल होने लग जाती है, हेयर्स ग्रे होने लग जाते हैं, तो इन सब में इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, जो इसके फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो एसेंशियल ऑयल जो इसमें होता है, ये सब प्रीमेच्योर जो एजिंग होती है उस प्रोसेस को रोकने में ये मदद करती है। यानी अगर आपको जवान दिखना है और सुंदर दिखना है तो आपको सिर्फ 2-3 बार तुलसी की चाय लेनी है। सो हाउ ईजी इज़ दैट। और केवल एक हर्ब ऐसी है जिसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसका मतलब ये कितनी मिराकुलस हर्ब है। और हम भगवान को तो चढ़ाते हैं, कोई भी प्रसाद तुलसी के बिना अधूरा है। तो हम बाहर के भगवान को तो चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम उस प्रसाद को लेते हैं तो हम तुलसी को किनारे कर देते हैं। तो अंदर के भगवान को भी आप उस तुलसी का प्रसाद पहले चढ़ाइए और बाद में भोग लीजिए। और साथ में इसको लेने का तरीका वैसा ही है जैसे हम कोई चाय पीते हैं, तो आप तुलसी उबाल के चाय ले सकते हैं। कुछ लोग अगर वैसे नहीं लेना चाहें तो तुलसी को आप डायरेक्टली मुंह में डाल सकते हैं। इसको जैसे आप कोई टॉफ़ी चूसते हैं ना, इस तरीके से चूसना चाहिए इसके पत्तों को, और जब सौगी हो जाते हैं तो धीरे से आप उसको अंदर ले लें। या फिर आप इसकी बॉल भी बना सकते हैं, बॉल बनाकर आप उसको डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हैं। या तो तुलसी का जो पानी, एक डिटॉक्स वाटर भी आप बना सकते हैं, यानी कहीं पर भी जहाँ स्टोर्ड है पानी, वहाँ खूब सारे आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, उनको अगले दिन आप चाहें तो बदल सकते हैं, और इस तरीके से आप रोज़ तुलसी वाला पानी पीजिए। तो मल्टीपल फॉर्म्स में आप तुलसी ले सकते हैं। कुछ जो कंडीशन सीवियर कंडीशंस है वहाँ पे 250 मिलीग्राम तक के तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है वो लेने की सलाह कुछ लोग देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस सीवियरिटी की डिजीज़ है या क्या प्रॉब्लम है, साथ में आप क्या ले रहे हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली आप घर में अगर ले रहे हैं तो इसमें कोई इतना अमाउंट का बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का इसको ले सकते हैं। तो आप इसको लीजिए, घर में खूब सारे तुलसी के पौधे लगाइए, दूसरों को भी आप इसके लिए प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें कि तुलसी के बहुत सारे पौधे लगाएं भी और उनको कंज्यूम भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।